21 जून को नीट यूजी का री एग्जाम होना है। पेपर लीक का सारा जो किस्सा है आपने सुना ही है कि किस तरह की परिस्थिति है। अब पेपर लीक कांड के बाद इस परीक्षा को लीक प्रूफ बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा है। पहले भारतीय एयरफोर्स को एग्जाम पेपर्स को सेंटर्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी और अब देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए टेलीग्राम ऐप को अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट साल 2000 के सेक्शन 69A के तहत 22 जून तक टेलीग्राम ऐप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित रखा गया है। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है, लगभग वैसा ही जैसा व्हाट्सएप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेपर लीक के मामलों में टेलीग्राम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी वजह से सरकार ने पेपर लीक और उसकी अफवाहों को रोकने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हाट्सएप पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। भाई टेलीग्राम में अगर पेपर लीक किया जा सकता है तो व्हाट्सएप क्यों नहीं। तो आपको बता दें कि साल 2026 के नीट एग्जाम का पेपर ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों में कई एग्जाम पेपर्स टेलीग्राम पर लीक हो चुके हैं। जैसे मई 2022 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वो पेपर टेलीग्राम पर वायरल हो गया था। फिर मई 2024 नीट यूजी का एग्जाम पेपर भी टेलीग्राम पर वायरल था, लेकिन बाद में दावा किया गया कि वायरल हो रहा पेपर नकली है। ये सिस्टम जो व्हाट्सएप पर और दूसरे जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स है उस पर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स है क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड लोगों के द्वारा बनाई गई कंपनी है और एक बहुत ही एनोनिमस तरीके से डेटा को रखती है। मतलब अब ये डेटा को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे या फिर कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर इस डेटा को लेने की कोशिश करेगी तो टेलीग्राम ये प्राइवेसी का कंसर्न कर वो उसको अलाउ नहीं करता। वहीं हम दूसरी प्लेटफॉर्म्स पर वो व्हाट्सएप वगैरह अलाउ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपराधियों द्वारा टेलीग्राम के इस्तेमाल की जानकारी उनके मेकर्स को नहीं है। साल 2024 में टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल डुरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रांस के अधिकारियों का आरोप था कि टेलीग्राम के जरिए वहां पर कई तरह के अपराधी नेटवर्क चल रहे हैं और टेलीग्राम के अधिकारी जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करते हैं। हालांकि बाद में पावेल को जमानत दे दी गई थी, लेकिन इन शिकायतों के बावजूद टेलीग्राम ने गंभीर कदम नहीं उठाए। सरकारी एजेंसियां जब उनसे जानकारी मांगती हैं तो कई बार वो गोपनीयता का हवाला देकर, प्राइवेसी का हवाला देकर इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। टेलीग्राम गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अहमियत देता है और अपराधी इसी नीति का गलत इस्तेमाल करते हैं।